नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी, आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट में आपको फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपका करियर आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा था, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, पैसा रुपया इनकम आपकी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, प्रॉफिट्स आपके अच्छे नहीं हो रहे थे, पास्ट में भी हो सकता है कि आपको लॉसेस भी हुए हैं आपके करियर में, पैसा रुपया में, तो उन एनर्जी से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, आप ओवरकम कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपकी जॉब नहीं थी, पास्ट में अगर आपको कुछ लॉसेस हुए थे, आपके जॉब में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, नुकसान अगर कुछ उठाना पड़ा था, प्रॉफिट्स आपके अगर कम हो गए थे, तो इन तमाम चीज़ों से धीरे धीरे करके आप ओवरकम कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, आपके अंदर चलती हुई कन्फ्यूजन जो है वो धीरे धीरे करके दूर होने वाली है, आपका करियर आगे सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, बिजनेस आपका अच्छा होगा या नहीं होगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी आपकी सोच थी और पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे उसके हिसाब से जो सोच आपकी बन गई थी, तो वो धीरे धीरे करके अब चेंज होने वाली है। जो भी कन्फ्यूजन आपके लाइफ में थी वो खत्म हो रही है। 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शन के बीच में अगर आपका दिलो दिमाग कहीं ना कहीं कुछ जगलिंग कर रहा था, तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलने जा रही है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। करियर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पूरा फोकस आपका इस महीने रहने वाला है। स्मार्ट तरीके से भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होती चली जा रही, अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने वाली है, करियर में आपका जो ग्रोथ का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके आप उठने वाला है, आपकी तरक्की होगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति से आपको बाहर निकलना है। जेमिनी, अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे उतनी कहीं ना कहीं आपके अंदर परेशानियां चलती रहेंगी, तो इस कन्फ्यूजन की स्थिति से अपने आप को आपको बाहर निकालना है, तो सिचुएशन जल्दी जल्दी आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आप अपने करियर में, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, काफ़ी ऑथोरेटिव रहने वाले हैं, ऑथोरेटिव रह करके, पूरे फोकस्ड रह करके अपने काम में, अपने बिजनेस में आप ध्यान देने वाले हैं। जो भी आपके टारगेट्स है, जो शेड्यूल्स है, जो आपको मैनेजमेंट से जो टारगेट्स मिले, उन तमाम चीज़ों को आप टाइमली कंप्लीट करके देंगे। अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, किसी ग्रुप के हेड हैं, तो आपके अंडर में जो काम करते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको आप पूरा ध्यान रखते हुए, उनकी केयर करते हुए आप अपने टास्क कंप्लीट करेंगे। काफ़ी अच्छा मॉनिटरिंग आप करने वाले हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएगी उसको आप सही तरीके से पूरी करेंगे। आपके काम का एक सही रिवार्ड रिकॉग्निशन भी आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैनेजमेंट के साइड से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस के साइड से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स का।
जो सही डिसीजन आपको लगेगा वो आप तुरंत ले लेंगे। काफ़ी पॉजिटिव आप अपने करियर को लेकर के धीरे धीरे करके होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है। नए नए कस्टमर्स आपको मिलने वाले हैं, बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, पार्टनर का, इन्वेस्टर का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिससे आप भी अपने अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जॉब करते हैं तो जॉब में आपको अपने मैनेजमेंट का, बॉस का सपोर्ट मिलने वाला है। आपको ये बोला जाने वाला है कि आप अपने डिसीजन जैसा भी आपको उचित लगता है, जैसा सही लगता है वैसा आप लीजिए। मैनेजमेंट की साइड से नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेगी। किसी ग्रुप का आपको हेड बनाया जा सकता है, टीम का लीडर आपको बनाया जा सकता है, किसी साइट में आपको हेड बना करके भेजा जा सकता है। इसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करेंगे, काफ़ी होपफुल भी फील करेंगे और अच्छा भी आप महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड आप रहेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। एक वार्निंग जैसा है यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति पर आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। जेमिनी, कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके करियर रिलेटेड या पैसा रुपया रिलेटेड चीज़ों में आपको नुकसान दे सकता है, लॉस आपको दे सकता है, तो ऐसे तमाम व्यक्तियों से दूरी बना करके रखनी है। आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, रिस्क आप कम लें। कोई कोई जेमिनी के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दो ऑप्शंस के बीच में रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा जॉब ऑप्शंस है, तो उनमें आप जगल कर रहे हैं कि किसको आप चूज़ करें, किसको आप ऑप्ट करें। बिजनेस में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है, दो ऑर्डर्स के बीच में हो सकती है, दो पार्टनर्स के बीच में हो सकती है, दो बिजनेस के बीच में हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। पैसा रुपया की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी पैसा रुपया आप उधार ना दें, किसी को लोन आप ना दें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कहीं से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ करके लोन लें। अभी लोन अगर हो सके तो ना लें, कुछ समय आप इंतजार करें, उसके बाद ही आप लोन उठाएं। जॉब में, बिजनेस में कोई भी रिस्क आप ना लें, नहीं तो पैसा रिलेटेड कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है, पर तब भी अपने साइड से एक प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास जॉब नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है, तो आप अभी तक जगलिंग कर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी चल रही है, तो कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलना है और एक फर्म डिसीजन लेना है। चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के फर्म डिसीजन आपको बनाना है, तभी आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। किसी की सही गाइडेंस आप लीजिए, रिसर्च आप करिए, जिससे सही डिसीजन तक आप पहुंच सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है, थोड़ा आप रुक जाइए। इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आपने जो पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे आप प्रॉफिट में तो हैं, आपके पास अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, पर अभी जो समय है उसमें आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचें। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है। जेमिनी, यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए स्टडी कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई जून मंथ में जेमिनी की स्टडी कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई गाइड कर यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल कॉलेज के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप फाइट कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए आप जो है काफ़ी डेडिकेटेड हैं, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत आप कर रहे हैं, अपने साइड से 100% एफर्ट आप लगा रहे हैं। विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस करके आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। जो आप चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिलेगी। एक ही शर्त है, आपको मेहनत करनी है पूरी फोकस्ड होकर के। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको अपनी स्टडी में मिलेगा। किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन आप चाहते हैं तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। वीज़ा लेकर के अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो वीज़ा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी रैंक भी आपकी आएगी। डेफिनेटली अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब चलिए आपकी हेल्थ के कार्ड्स लेते हैं। हेल्थ कैसी रहती है आपके लिए जेमिनी।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में। जून मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो हेल्थ तो मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही जेमिनी, कोई भी इश्यूज कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ को लेकर के नहीं आने वाले हैं। अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी अच्छी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के लिए आप अपने भगवान को ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड आप रहेंगे और उन चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं। चाहे आपका पैसा रुपये हो, चाहे आपकी धन संपत्ति हो, चाहे आपके घर परिवार वाले हों, आपकी क्वालिफिकेशन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। हेल्थ अगर आपकी कुछ पहले खराब चल रही थी तो उस खराब सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं। अपनी हेल्थ को लेकर के आपने डेफिनेटली काफ़ी मेहनत की, काफ़ी डेडिकेटेड आप रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आपने मेहनत की है और अच्छी हेल्थ आपने प्राप्त की है। पुरानी जो बीमारियां आपको जो घेरे हुई थी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके चल रहे थे, उन सिचुएशन से आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। और अगर आप अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं तो आप एफर्ट्स लगाते रहिए, अपने साइड से मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली अच्छी सिचुएशन आपका वेट कर रही है विद दिस दी जस्टिस कार्ड। सिचुएशन में बैलेंस आएगी, क्लैरिटी आएगी। हेल्थ को लेकर के नए इनिशिएटिव भी में भी हो सकता है कि आपने लिए हुए थे, आप एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिम कर रहे थे, योगा मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो आप कर रहे थे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपनी हेल्थ को लेकर के आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं यहाँ पर जेमिनी। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है। जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के साथ, जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें बस। एक कार्ड तो ऑलरेडी आ गया है, जस्टिस अगेन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स। तो जेमिनी आप जो है अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी फील्ड में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से कोई कमी रह गई है तो उसमें पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हैं और अपने साइड से कोई कमी आप नहीं रखना चाहते हैं। पूरी तरह से आप लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। पास्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्लैरिटी लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस आप शो करने वाले हैं, चाहे आप करियर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी में हो। काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, क्लियरली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दिस जस्टिस कार्ड। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आप किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में तो अपने पार्टनर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी दूरियां चल रही है, कुछ सेपरेशन चल रहा है, तो उनके आने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव आपका माइंडसेट धीरे धीरे करके हो चुका है। कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन अगर आपके लाइफ में थी तो उस थर्ड पार्टी को आप टोटली निकाल चुके हैं और पूरा एक फर्म डिसीजन आप ले चुके हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। आप अपना पैशन अपने पार्टनर को शो करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर आई हुई है। कोई कोई जेमिनी की एनर्जी तो मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हैं। अगर आपके पास रिश्ते आ रहे हैं शादी मैरिज को लेकर के, तो उनमें से सही रिश्ता आप चूज करना चाहते हैं। सही लाइफ पार्टनर की तलाश में आप हैं। आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ मतभेद चल रहा था, कोई फाइट्स, लड़ाई झगड़े, टेम्पररी ब्रेकअप चल रहा था, तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं। अपने साइड से स्टेबिलिटी वो आपको ऑफर करने वाले हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग वो करने वाले हैं। कोई कोई जेमिनी तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें, उनको आप स्टेबिलिटी ऑफर दें। इस तरह की एनर्जी क्लियरली यहाँ पर निकल करके आई हुई है। रिश्ते में पॉजिटिविटी आप लोग के आ रही है। कोई कोई जेमिनी ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके करियर में एक अच्छा ऑफर आपको मिलेगा। कोई नई जॉब का ऑफर हो सकता है। बिजनेस है तो बिजनेस में कोई एक बड़ा प्रपोजल आपको हो सकता है, बड़े ऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आई विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जिसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड आप अपने आप में महसूस करने वाले हैं। पैसा रुपया रिलेटेड चीज़ों में या रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ों में आपको कुछ ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए एक गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। जून मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए बस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर जेमिनी आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, या कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते थे, बड़े डिसीजन, बड़ा स्टेप अगर आप लेना चाहते थे, तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कोई एक अच्छी न्यूज़, कोई एक गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर। कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास आपका सफल नहीं हो रहा था, तो वो प्रयास आपको करते रहने की ज़रूरत है। अगले कुछ हफ्तों के अंदर डेफिनेटली आपका वो जो प्रयास है, वो जो मेहनत है, वो सफल होगी। वहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। किस चीज़ की समस्या में अगर आप उलझे हुए हैं, रिलेशनशिप की हो सकता है, करियर की हो सकता है, तो कुछ हफ्तों के अंदर उसका भी समाधान आपके सामने मौजूद होगा। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।